आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग क्यों अमीर बनते हैं और कुछ लोग हमेशा पैसा कमाने के लिए संघर्ष करते रहते हैं? क्या आपने कभी ये महसूस किया कि पैसे के लिए काम करते करते आप अपनी जिंदगी के सबसे महत्वपूर्ण समय को खो रहे हैं? यही सवाल रॉबर्ट कियोसाकी ने अपनी किताब रिच डैड पुअर डैड में उठाया है। ये किताब न केवल पैसे के बारे में सोचने का तरीका बदलती है, बल्कि ये आपके जीवन को समृद्ध बनाने के लिए एक नई दिशा भी देती है। ये किताब पढ़ते समय आपको ये समझ में आएगा कि अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, वे पैसे को अपने लिए काम करने के लिए प्रेरित करते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी का ये विचार पारंपरिक सोच से बिल्कुल उलट है। वे बताते हैं कि पैसे कमाने का असली तरीका केवल नौकरी पर निर्भर रहकर नहीं होता, बल्कि संपत्तियां और निवेश बनाकर अपने लिए पैसे कमाना होता है। आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए एक उदाहरण लें। मान लीजिए आप एक नौकरी कर रहे हैं और महीने के अंत में आपको सैलरी मिलती है। आप यही सोचते हैं कि यही आपका एकमात्र तरीका है पैसा कमाने का। लेकिन क्या होगा अगर आप अपनी सैलरी का एक हिस्सा निवेश में लगाकर अपनी संपत्तियां बनाएं? क्या होगा अगर आपकी संपत्तियां आपको अपने लिए पैसा कमाने में मदद करें? यही विचार अमीर लोग रखते हैं। वे हमेशा यही सोचते हैं कि वे अपने पैसे को काम पर लगाएं, न कि केवल इसके लिए काम करें। आपको उदाहरण देने के लिए एक और सच्ची कहानी शेयर करता हूं। राहुल नामक एक व्यक्ति जो एक साधारण नौकरी करता था और अपनी सैलरी से ही संतुष्ट था। लेकिन जब उसने रिच डैड पुअर डैड पढ़ी तो उसकी सोच बदल गई। राहुल ने अपनी सैलरी का एक हिस्सा शेयर बाजार में निवेश किया और कुछ महीनों में उसने अपनी पहली संपत्ति खरीदी। आज वो एक सफल निवेशक है और उसके पास कई संपत्तियां हैं जो उसे हर महीने नियमित आय देती है। यही वो बदलाव था जो रिच डैड पुअर डैड ने उसके जीवन में लाया। अगर आप भी राहुल की तरह अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं और अमीर बनने के लिए एक सही दिशा में कदम बढ़ाना चाहते हैं, तो इस किताब को पढ़ना आपके लिए एक जरूरी कदम हो सकता है। ये किताब सिर्फ पैसे के बारे में नहीं, बल्कि एक पूरी मानसिकता बदलने के बारे में है। इस किताब के जरिए आप जानेंगे कि कैसे पारंपरिक शिक्षा और नौकरी के रास्ते से हटकर अपनी वित्तीय स्वतंत्रता को हासिल किया जा सकता है। इस किताब के पन्नों में छिपे उस अमूल्य ज्ञान को जानने के लिए आपको बस एक क्लिक करना होगा। अगर आप भी पैसे के लिए काम करना छोड़कर पैसे को अपने लिए काम करने के लिए प्रेरित करना चाहते हैं, तो रिच डैड पुअर डैड आपके लिए एक बेहतरीन मार्गदर्शक हो सकती है। आइए इस किताब के विचारों को समझें और अपने जीवन को बदलें ताकि आप भी राहुल की तरह अमीर बन सकें। 1. अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। द रिच डोंट वर्क फॉर मनी। रॉबर्ट कियोसाकी की किताब रिच डैड पुअर डैड के पहले अध्याय में वो इस विचार को प्रस्तुत करते हैं कि अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, बल्कि वे पैसे को अपने लिए काम करने के लिए प्रेरित करते हैं। कियोसाकी का मानना है कि अगर आप अमीर बनना चाहते हैं, तो आपको एक पूरी तरह से अलग दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। आपको केवल नौकरी करने और पैसे कमाने के बजाय संपत्ति और निवेश की दिशा में कदम बढ़ाना होगा, ताकि पैसे आपके लिए काम करें, न कि आप पैसे के लिए काम करें। 1. पारंपरिक शिक्षा और नौकरी के दृष्टिकोण से एक बदलाव। कियोसाकी ने अपनी किताब में यह बताया है कि कैसे पारंपरिक शिक्षा और समाज ने हमें यह सिखाया है कि सबसे अच्छा रास्ता एक स्थिर नौकरी पाना और काम के बदले पैसे कमाना है। यह दृष्टिकोण तब तक ठीक है जब तक आप केवल अपनी मूल जरूरतों को पूरा करने के बारे में सोच रहे हों। नौकरी की सुरक्षा। अधिकांश लोग नौकरी को एक सुरक्षा के रूप में देखते हैं, जहां उन्हें एक निश्चित वेतन मिलता है और उन्हें किसी भी प्रकार की चिंता नहीं होती। कियोसाकी का कहना है कि यही सोच उन्हें अमीर बनने से रोकती है, क्योंकि वे हमेशा एक ही रास्ते पर चलते हैं और ज्यादा वित्तीय स्वतंत्रता की ओर नहीं बढ़ते। पैसे के लिए काम करने का विचार। जब हम पैसे के लिए काम करते हैं, तो हमारा ध्यान केवल वेतन और प्रतिपूर्ति पर केंद्रित रहता है, और इस प्रक्रिया में हमें किसी भी प्रकार का दीर्घकालिक निवेश या संपत्ति बनाने का समय नहीं मिलता।
कियोसाकी ये बताते हैं कि जब आप पैसे के लिए काम करते हैं तो आप समय के बदले पैसे कमाते हैं, जो एक सीमित रणनीति है। इससे आप अपने जीवन में बदलाव नहीं ला सकते। 2. संपत्ति और निवेश का महत्व। कियोसाकी का सबसे महत्वपूर्ण संदेश ये है कि अमीर लोग संपत्ति खरीदते हैं और निवेश करते हैं ताकि उनके पास एक ऐसा सिस्टम हो जो उन्हें लगातार आय प्रदान करे। संपत्तियां बनाना। कियोसाकी कहते हैं कि अमीर लोग संपत्तियां खरीदने और उन्हें बनाए रखने में विश्वास करते हैं। संपत्ति के रूप में कियोसाकी रियल एस्टेट, स्टॉक्स, बॉन्ड्स और अन्य निवेश परिसंपत्तियां शामिल करते हैं। जब आप संपत्तियां बनाते हैं तो आपकी आय स्थिर और निरंतर होती है। ये आपको उस व्यस्तता से मुक्त करता है जो केवल नौकरी करने से उत्पन्न होती है। नौकरी बनाम निवेश। पारंपरिक रूप से लोग अपनी मेहनत की कमाई को खर्च कर देते हैं, लेकिन कियोसाकी का सुझाव है कि आपको अपनी आय का एक हिस्सा संपत्ति में निवेश करना चाहिए। अगर आप केवल पैसे के लिए काम करते हैं तो आपका जीवन समय के साथ स्थिर रहता है, जबकि संपत्तियों और निवेश के माध्यम से काम करने से आपकी आय में बढ़ोतरी हो सकती है। 3. अमीर और गरीब के मानसिकता का अंतर। कियोसाकी ने अपनी किताब में यह भी उल्लेख किया है कि अमीर और गरीब लोगों की मानसिकता में एक बड़ा अंतर होता है। गरीब लोग पैसे के लिए काम करते हैं, जबकि अमीर लोग पैसे को अपने लिए काम करने के लिए प्रेरित करते हैं। गरीब लोगों की मानसिकता। गरीब लोग आमतौर पर अपनी नौकरी को स्थिरता का प्रतीक मानते हैं और पैसे को केवल खर्च करने के एक साधन के रूप में देखते हैं। उन्हें यह विश्वास होता है कि अधिक पैसे कमाने का एकमात्र तरीका अधिक काम करना है। लेकिन कियोसाकी का मानना है कि यह केवल एक संकीर्ण सोच है। अमीर लोगों की मानसिकता। अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, वे इसे अपनी संपत्ति और निवेश में लगाते हैं, जिससे वे समय के साथ अपनी आय बढ़ा सकें। कियोसाकी का कहना है कि अमीर लोगों के पास पैसे का एक सिस्टम होता है जो लगातार उनके लिए काम करता है, जबकि गरीबों के पास समय और मेहनत के अलावा कोई और तरीका नहीं होता। 4. धन और आय के स्रोत का पुनर्निर्माण। कियोसाकी ये भी कहते हैं कि आपको अपनी आय के स्रोत को फिर से तैयार करना चाहिए ताकि आप पैसे के लिए काम न करें। आय के विभिन्न स्रोत। कियोसाकी का सुझाव है कि आपको एक ही आय के स्रोत पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। इसके बजाय आपको विभिन्न आय के स्रोत बनाने चाहिए, जैसे रियल एस्टेट निवेश, स्टॉक्स और अन्य वित्तीय उपकरण। जब आपके पास एक से अधिक आय के स्रोत होते हैं तो आप वित्तीय स्वतंत्रता की ओर बढ़ सकते हैं। स्वतंत्रता की ओर कदम। जब आप केवल नौकरी पर निर्भर होते हैं तो आप कभी भी पूर्ण वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त नहीं कर सकते। कियोसाकी के अनुसार केवल अपनी संपत्तियों और निवेश पर ध्यान केंद्रित करने से आप अमीर बन सकते हैं और अपने जीवन में स्वतंत्रता का अनुभव कर सकते हैं। 5. जोखिम लेने और अवसर को पहचानने का महत्व। अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, बल्कि वे वित्तीय अवसरों का लाभ उठाने के लिए तैयार रहते हैं। कियोसाकी का कहना है कि अमीर लोग जोखिम लेने से डरते नहीं हैं और अवसरों को पहचानने में सक्षम होते हैं। जोखिम और अवसर। अमीर लोग जानते हैं कि जोखिम उठाना और अवसरों का सही समय पर लाभ उठाना सफलता की कुंजी है। कियोसाकी का कहना है कि जब आप पैसे के लिए काम करते हैं तो आप केवल सुरक्षित विकल्पों का चयन करते हैं, लेकिन जब आप अवसरों का लाभ उठाते हैं तो आप बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं। निवेश में जोखिम। निवेश करते समय कुछ जोखिम हो सकते हैं, लेकिन कियोसाकी के अनुसार ये जोखिम अंततः बड़े लाभ में बदल सकते हैं। अमीर लोग इस बात को समझते हैं और इसे एक अवसर के रूप में देखते हैं। 6. पैसे को अपनी ओर आकर्षित करने का तरीका। कियोसाकी का कहना है कि आपको यह समझना चाहिए कि पैसा सिर्फ एक साधन है, न कि एक उद्देश्य। पैसे का सही उपयोग। जब आप पैसे के लिए काम करते हैं तो आप उसे एक साधारण उद्देश्य के लिए खर्च करते हैं, लेकिन जब आप पैसे को अपने लिए काम करने के लिए प्रेरित करते हैं तो आप उसे लंबे समय तक अपने पास रख सकते हैं। कियोसाकी के अनुसार
आपको अपनी आय का एक हिस्सा निवेश करना चाहिए और बाकी को खर्च करने के बजाय उसे बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। पैसे को काम पर लगाना। कियोसाकी का कहना है कि पैसे को केवल खर्च करने के बजाय इसे निवेश में लगाना चाहिए ताकि ये आपकी आय को बढ़ा सके। अमीर लोग पैसे को इस प्रकार से काम में लगाते हैं जिससे वो उनकी वित्तीय स्थिति को और मजबूत करता है। 7. निष्कर्ष। कियोसाकी का मुख्य संदेश ये है कि अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, बल्कि वे पैसे को अपने लिए काम करने के लिए प्रेरित करते हैं। ये मानसिकता में बदलाव और संपत्ति बनाने की दिशा में कदम बढ़ाने से संभव है। अगर आप वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको अपनी आय के विभिन्न स्रोतों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और पैसे को निवेश करने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। इस दृष्टिकोण से आप केवल अमीर नहीं बनेंगे, बल्कि अपने जीवन में स्थायित्व और स्वतंत्रता भी पा सकते हैं। 2. वित्तीय साक्षरता की आवश्यकता। द इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी। रॉबर्ट कियोसाकी की पुस्तक रिच डैड पुअर डैड का ये अध्याय हमें ये समझने में मदद करता है कि वित्तीय साक्षरता किसी व्यक्ति के आर्थिक जीवन में कितना महत्वपूर्ण योगदान देती है। इस अध्याय में बताया गया है कि शिक्षा और धन कमाने की क्षमता पर्याप्त नहीं है। ये समझना जरूरी है कि उस धन को कैसे बचाया जाए, बढ़ाया जाए और कुशलता से प्रबंधित किया जाए। 1. वित्तीय साक्षरता का अर्थ। वित्तीय साक्षरता का मतलब है पैसे का प्रबंधन और आर्थिक निर्णय लेने की कुशलता। इसमें निम्नलिखित बातें शामिल हैं। अपनी आय को सही तरीके से विभाजित करना, संपत्तियों, एसेट्स और देनदारियों, लायबिलिटीज का अंतर समझना, निवेश और बचत के माध्यम से धन का निर्माण करना, कर, टैक्स और अन्य आर्थिक नियमों की समझ रखना। कियोसाकी के अनुसार अधिकांश लोग अच्छी शिक्षा प्राप्त करते हैं और अच्छी नौकरी करते हैं, लेकिन वे वित्तीय साक्षरता की कमी के कारण आर्थिक रूप से संघर्ष करते रहते हैं। 2. संपत्ति और देनदारी का अंतर। संपत्ति, एसेट्स, वह चीजें जो आपके लिए पैसा बनाती है। उदाहरण, रियल एस्टेट, स्टॉक, बांड, व्यवसाय या कोई ऐसा संसाधन जो आय उत्पन्न करता है। देनदारियां, लायबिलिटीज, वह चीजें जो आपके पैसे को खत्म करती है। उदाहरण, कार लोन, क्रेडिट कार्ड का कर्ज या अन्य खर्च जो आय को नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। अमीर लोग संपत्ति खरीदते हैं, जबकि गरीब और मध्यम वर्ग देनदारियों को संपत्ति समझकर खरीदते हैं। उदाहरण, एक घर अगर आपको किराया देता है तो वो संपत्ति है, लेकिन अगर घर केवल खर्च का कारण बनता है, लोन, मरम्मत, तो वो देनदारी है। 3. पारंपरिक शिक्षा बनाम वित्तीय शिक्षा। पारंपरिक शिक्षा। पारंपरिक शिक्षा आपको नौकरी करने के लिए तैयार करती है। यह आपको अच्छे ग्रेड, डिग्री और स्थिर आय के लिए प्रेरित करती है, लेकिन इसमें पैसे के प्रबंधन या निवेश की शिक्षा नहीं दी जाती। वित्तीय शिक्षा। वित्तीय शिक्षा ये सिखाती है कि आय को कैसे विभाजित किया जाए। ये निवेश, टैक्स और आर्थिक नियमों को समझने में मदद करती है। इससे आप चूहे दौड़, रैट रेस से बाहर निकल सकते हैं। कियोसाकी का दृष्टिकोण। स्कूल में हमें पैसे कमाने की शिक्षा दी जाती है, लेकिन पैसे को संभालने की शिक्षा नहीं दी जाती। यही कारण है कि बहुत से उच्च शिक्षित लोग भी आर्थिक रूप से संघर्ष करते हैं। 4. वित्तीय अनपढ़ता के परिणाम। आर्थिक असुरक्षा। वित्तीय अनपढ़ता के कारण लोग कर्ज और देनदारियों में फंस जाते हैं। वे कभी भी आर्थिक रूप से स्वतंत्र नहीं हो पाते। चूहे दौड़ में फंसना। हर महीने सैलरी से खर्चों को पूरा करने की कोशिश करना। कभी भी संपत्तियों का निर्माण नहीं कर पाना। निवेश के अवसरों का अभाव। वित्तीय ज्ञान की कमी के कारण लोग अच्छे निवेश के अवसरों को नहीं पहचान पाते। वे जोखिम से डरते हैं और केवल सुरक्षित विकल्पों पर निर्भर रहते हैं। 5. वित्तीय साक्षरता के लाभ। आर्थिक स्वतंत्रता। आप अपने पैसे को नियंत्रित करना सीखते हैं। आप आय के नए स्रोतों का निर्माण कर सकते हैं। संपत्तियों का निर्माण।
आप संपत्ति और देनदारी के अंतर को समझकर संपत्तियां बनाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। यह आपको दीर्घकालिक वित्तीय स्थिरता प्रदान करता है। कर्ज से मुक्ति। वित्तीय साक्षरता आपको कर्ज को कुशलता से प्रबंधित करने और इससे बचने के तरीके सिखाती है। धन का कुशल प्रबंधन। आप बजट बनाना, निवेश करना और जोखिम प्रबंधन करना सीखते हैं। 6. अमीर और गरीब की सोच का अंतर। गरीब और मध्यम वर्ग नौकरी पर निर्भर रहते हैं, सैलरी को खर्च और देनदारियों में लगाते हैं। भविष्य के लिए निवेश करने की बजाय वर्तमान में उपभोग पर ध्यान देते हैं। अमीर निष्क्रिय आय, पैसिव इनकम पर ध्यान देते हैं। पैसे को अपने लिए काम करवाने के तरीके खोजते हैं। संपत्तियों में निवेश करते हैं। कियोसाकी का उदाहरण। गरीब और मध्यम वर्ग देनदारियां जैसे कार, घर खरीदते हैं, जबकि अमीर लोग संपत्तियां जैसे व्यवसाय, रियल एस्टेट खरीदते हैं। 7. वित्तीय साक्षरता को कैसे विकसित करें? 1. पैसे का हिसाब रखें। अपनी आय और खर्चों का रिकॉर्ड बनाएं। ये तय करें कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है। 2. वित्तीय शिक्षा प्राप्त करें। पैसे के प्रबंधन, निवेश और टैक्स के बारे में पढ़ें। सेमिनार और कार्यशालाओं में भाग लें। 3. संपत्तियों में निवेश करें। छोटे निवेश से शुरुआत करें। समय के साथ संपत्तियों का निर्माण करें। 4. वित्तीय लक्ष्यों को तय करें। अल्पकालिक और दीर्घकालिक लक्ष्यों को परिभाषित करें। उन्हें प्राप्त करने के लिए योजना बनाएं। 5. सही मेंटर का चयन करें। वित्तीय साक्षरता के लिए अनुभवी लोगों से मार्गदर्शन लें। अमीर और सफल लोगों की आदतों को अपनाएं। 8. कियोसाकी के वित्तीय साक्षरता के सबक। पैसा एक साधन है, लक्ष्य नहीं। पैसे को साधन की तरह इस्तेमाल करें, न कि केवल इसे कमाने पर ध्यान केंद्रित करें। संपत्तियों पर ध्यान दें। अपनी आय का उपयोग संपत्तियों में निवेश करने के लिए करें। अपने जोखिम को प्रबंधित करें। जोखिम से बचने की बजाय उसे समझें और उसका कुशल प्रबंधन करें। आजीवन सीखते रहें। वित्तीय साक्षरता कभी समाप्त नहीं होती। हमेशा नई चीजें सीखने के लिए तैयार रहें। 9. निष्कर्ष। वित्तीय साक्षरता सफलता का सबसे महत्वपूर्ण घटक है। रॉबर्ट कियोसाकी के अनुसार यह केवल पैसे कमाने की कला नहीं है, बल्कि ये जानने की कुशलता है कि उस पैसे को कैसे संभालें। वित्तीय शिक्षा से आप न केवल आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनते हैं, बल्कि आप अपने जीवन के हर पहलू को बेहतर बनाने में सक्षम होते हैं। वित्तीय साक्षरता आपके भविष्य को निर्धारित करती है। इसे अनदेखा करना आपके लिए सबसे बड़ा आर्थिक जोखिम है। 3. अपना खुद का व्यवसाय शुरू करें। स्टार्ट योर ओन बिजनेस। रॉबर्ट कियोसाकी की पुस्तक रिच डैड पुअर डैड के इस अध्याय में व्यवसाय की शुरुआत और उसकी सफलता के महत्व पर जोर दिया गया है। कियोसाकी ने यह स्पष्ट किया है कि किसी व्यक्ति के लिए वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने का सबसे प्रभावी तरीका यह है कि वो एक व्यवसाय शुरू करे, क्योंकि ये उसे आय के कई स्रोत प्रदान करता है और उसे नौकरी के बजाय अपने भविष्य पर नियंत्रण रखने का अवसर देता है। 1. व्यवसाय का अर्थ और महत्व। व्यवसाय का अर्थ केवल एक व्यापार या कंपनी खोलना नहीं है। ये एक मानसिकता है जो आपको अपने पैसे और समय को बेहतर तरीके से उपयोग करने की क्षमता प्रदान करती है। व्यवसाय क्यों शुरू करना चाहिए? आय के अनेक स्रोत। व्यवसाय आपको एक नौकरी से अधिक आय के स्रोत प्रदान करता है। उदाहरण, एक व्यक्ति नौकरी से केवल एक सैलरी प्राप्त करता है, लेकिन व्यवसाय में कई स्रोत हो सकते हैं, जैसे कि उत्पाद की बिक्री, सेवाएं या निवेश से प्राप्त आय। स्वतंत्रता और नियंत्रण। व्यवसाय शुरू करने से आप अपनी समय और कार्यप्रणाली के मालिक बनते हैं। आप अपने शेड्यूल और निर्णयों पर पूर्ण नियंत्रण रखते हैं। आपको बॉस की आवश्यकता नहीं होती है। आर्थिक विकास और संपत्ति निर्माण। व्यवसाय से केवल आय ही नहीं, बल्कि संपत्ति भी बनती है। उदाहरण, रियल एस्टेट व्यवसाय, ऑनलाइन सेवाएं
या उत्पाद निर्माण से आय के साथ साथ संपत्तियां भी निर्माण होती है। 2. व्यवसाय और नौकरी के बीच अंतर। नौकरी में आप अपना समय बेचते हैं। आपकी आय सीमित होती है क्योंकि सैलरी तय होती है। जब आप काम नहीं करते तो आपको आय नहीं मिलती। आपके पास व्यवसाय के बारे में निर्णय लेने का कोई अधिकार नहीं होता। व्यवसाय में आप पैसे को काम करने के लिए लगाते हैं। आय में वृद्धि की संभावना अधिक होती है क्योंकि आप जितना अधिक मेहनत करेंगे उतनी ही अधिक कमाई होगी। आप अपने व्यवसाय के हर पहलू पर निर्णय ले सकते हैं। यदि आप सही रणनीतियां अपनाते हैं तो व्यवसाय से निष्क्रिय आय भी मिल सकती है। 3. व्यवसाय के लाभ। 1. वित्तीय स्वतंत्रता। व्यवसाय शुरू करने से आपको वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त होती है। नौकरी में आपको अपने समय के बदले पैसे मिलते हैं, लेकिन व्यवसाय में आप एक बार काम करके लगातार आय प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरण, एक सफल ऑनलाइन व्यवसाय में आप एक बार उत्पाद या सेवा तैयार करके उसकी बिक्री से लगातार लाभ कमा सकते हैं। 2. जोखिम उठाने की क्षमता। व्यवसाय करने से आपकी जोखिम उठाने की क्षमता विकसित होती है। आप नए उत्पाद, सेवाएं या बाजार में कदम रखने के लिए तैयार होते हैं। यह आपको उच्चतम लाभ प्राप्त करने के मौके देता है, लेकिन इसके लिए सही वित्तीय रणनीतियों की जरूरत होती है। 3. शिक्षा और विकास। व्यवसाय करने से आपको न केवल वित्तीय लाभ मिलता है, बल्कि ये आपको लगातार सीखने का अवसर भी प्रदान करता है। आप व्यापार के विभिन्न पहलुओं जैसे मार्केटिंग, वित्त और ग्राहक सेवा के बारे में सीखते हैं। इससे आपकी व्यक्तिगत और पेशेवर विकास में भी वृद्धि होती है। 4. व्यवसाय शुरू करने के लिए मानसिकता। 1. अवसरों को पहचानना। व्यवसाय शुरू करने के लिए सबसे पहले आपको अवसरों को पहचानने की आवश्यकता है। कियोसाकी का कहना है, अमीर लोग अवसरों को पहचानते हैं, जबकि गरीब लोग समस्याओं को देखते हैं। अपने आसपास के बाजार और समाज की जरूरतों को पहचानें और उस पर आधारित व्यवसाय मॉडल तैयार करें। 2. जोखिम से डरना नहीं चाहिए। व्यवसाय में जोखिम उठाना सामान्य है, लेकिन कियोसाकी का कहना है कि सही जोखिम को समझकर उसे उठाना चाहिए। सफल व्यवसायी जोखिम से डरने के बजाय उसे समझते हैं और जोखिम का सही प्रबंधन करते हैं। शुरुआत में छोटे जोखिम लेने से आप सीख सकते हैं और धीरे धीरे बड़े अवसरों के लिए तैयार हो सकते हैं। 3. दृढ़ संकल्प और प्रतिबद्धता। व्यवसाय में सफलता पाने के लिए दृढ़ संकल्प और प्रतिबद्धता बेहद महत्वपूर्ण होती है। जब आप अपना व्यवसाय शुरू करते हैं तो सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन लगातार मेहनत और समर्पण से आप उसे प्राप्त कर सकते हैं। 5. व्यवसाय शुरू करने के लिए आवश्यक कदम। 1. विचार और योजना बनाना। व्यवसाय शुरू करने के लिए पहले विचार और योजना बनाना जरूरी है। अपने व्यवसाय के उद्देश्य, लक्ष्यों और कार्यप्रणाली को स्पष्ट रूप से निर्धारित करें। अपनी योजनाओं को व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य बनाएं और उन्हें लागू करने की दिशा में काम करें। 2. प्रारंभिक निवेश। व्यवसाय शुरू करने के लिए शुरुआत में निवेश की आवश्यकता हो सकती है। ये निवेश उत्पाद की लागत, मार्केटिंग, संचालन और अन्य कार्यों के लिए हो सकता है। छोटे व्यवसायों के लिए शुरुआत में कम निवेश की आवश्यकता हो सकती है, लेकिन जैसे जैसे व्यवसाय बढ़ता है, निवेश की आवश्यकता भी बढ़ सकती है। 3. एक टीम बनाएं। व्यवसाय में अकेले सब कुछ करना संभव नहीं है। एक अच्छी टीम बनाने से व्यवसाय में सफलता की संभावनाएं बढ़ जाती है। सही लोगों का चयन करें जो आपके उद्देश्यों को समझते हों और आपके व्यवसाय को आगे बढ़ाने में मदद कर सकें। 6. व्यवसाय के लिए रणनीतियां और सिद्धांत। 1. लागत और लाभ का विश्लेषण करें। व्यवसाय शुरू करते समय आपको लागत और लाभ का सही विश्लेषण करना चाहिए। क्या आपके उत्पाद सेवा का बाजार में मांग है? आपकी लागत कितनी होगी और आप इसे कैसे नियंत्रित करेंगे? 2. मार्केटिंग और ब्रांडिंग। व्यवसाय की सफलता के लिए प्रभावी मार्केटिंग और ब्रांडिंग रणनीतियां बनाना आवश्यक है। ये ग्राहकों को आकर्षित करने
और आपके व्यवसाय को पहचान दिलाने में मदद करती है। सही विपणन रणनीतियां व्यवसाय को तेजी से बढ़ा सकती है। 3. ग्राहक सेवा और प्रतिक्रिया। ग्राहक सेवा और प्रतिक्रिया का सही प्रबंधन व्यवसाय के सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। अच्छे ग्राहक संबंध व्यवसाय की लंबी अवधि में सफलता को सुनिश्चित करते हैं। ग्राहकों से प्रतिक्रिया लेकर आप अपनी सेवाओं में सुधार कर सकते हैं। 7. व्यवसाय में निरंतर वृद्धि और विस्तार। 1. स्केलेबिलिटी। व्यवसाय के विस्तार के लिए स्केलेबिलिटी महत्वपूर्ण है। इसका मतलब है कि आपके व्यवसाय में वृद्धि की संभावना हो और आप बिना अधिक संसाधनों के अपने व्यवसाय का विस्तार कर सकें। उदाहरण, एक छोटे ऑनलाइन स्टोर से शुरू करके उसे वैश्विक स्तर पर फैलाना। 2. वित्तीय अनुशासन। व्यवसाय में वित्तीय अनुशासन बहुत आवश्यक है। यह सुनिश्चित करता है कि आप आय, खर्च और निवेश के बीच संतुलन बनाए रखें। इसके लिए आपको अपनी वित्तीय रिपोर्ट्स पर ध्यान देना होगा और समय समय पर समीक्षा करनी होगी। 8. निष्कर्ष। व्यवसाय शुरू करना एक साहसिक कदम है, लेकिन यह आपको वित्तीय स्वतंत्रता और व्यक्तिगत विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाने का अवसर प्रदान करता है। रॉबर्ट कियोसाकी के अनुसार, जब तक आप खुद का व्यवसाय नहीं शुरू करते, तब तक आप अपने पैसे के प्रबंधन और वित्तीय लक्ष्यों को पूरी तरह से नियंत्रित नहीं कर सकते। व्यवसाय आपके पास आय के नए स्रोत लाता है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह आपको अपने भविष्य पर नियंत्रण देता है। यह अध्याय इस पर केंद्रित है कि कैसे आप टैक्स के फायदों का लाभ उठा सकते हैं और कंपनी के माध्यम से अपनी वित्तीय स्थिति को बेहतर बना सकते हैं। कियोसाकी का कहना है कि टैक्स और कंपनियों को समझना किसी भी व्यक्ति को अमीर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। 1. टैक्स का महत्व और प्रभाव। टैक्स सिस्टम के बारे में अधिक जानना और उसे समझना आपकी वित्तीय स्थिति को बदल सकता है। टैक्स कैसे काम करता है? टैक्स एक सरकारी शुल्क है जो आपके आय, संपत्ति या व्यापार पर लगाया जाता है। यह आपकी आय में एक हिस्सा काट लेता है और इसका भुगतान आपको करना होता है। टैक्स को सही तरीके से प्रबंधित न करने पर यह आपके आय में बड़ा नुकसान कर सकता है। अमीर और गरीब के टैक्स दृष्टिकोण में अंतर। गरीब और मध्य वर्गीय लोग वे टैक्स को एक अनिवार्य बुराई मानते हैं और इसका सही प्रबंधन नहीं करते। अधिकतर टैक्स के मामलों में वे कम आय वाले होते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें टैक्स भरना पड़ता है। अमीर लोग टैक्स के नियमों को समझते हैं और उसे कम करने के तरीके खोजते हैं। वे अपने व्यवसाय और निवेश के माध्यम से टैक्स की बाधाओं को कम करने की कोशिश करते हैं। 2. अमीर लोगों द्वारा टैक्स बचाने की रणनीतियां। कंपनी के माध्यम से टैक्स बचाना। कियोसाकी बताते हैं कि कंपनियों का उपयोग करके आप अपने टैक्स को कम कर सकते हैं। एक कॉरपोरेशन, कंपनी आपके व्यक्तिगत आय से अलग होती है और इससे आपको टैक्स में राहत मिल सकती है। कंपनी के खर्चों का लाभ उठाते हुए आप व्यवसाय संबंधित खर्चों को टैक्स से घटा सकते हैं, जैसे कि ऑफिस के खर्च, कर्मचारियों का वेतन, यात्रा खर्च आदि। कंपनी के रूप में काम करने से आप अपने आय पर व्यक्तिगत टैक्स से बच सकते हैं, क्योंकि कंपनी को आमतौर पर कम टैक्स दरों का सामना करना पड़ता है। खर्चों को टैक्स से घटाना। यदि आप अपनी कंपनी के खर्चों को सही तरीके से टैक्स में घटाते हैं, तो इससे आपकी कुल टैक्स देनदारी कम हो सकती है। उदाहरण, बिजनेस ट्रिप, ऑफिस रेंट और प्रॉपर्टी में निवेश जैसी चीजें कंपनी के खर्चे के तौर पर मानी जा सकती है। निवेश से टैक्स बचाना। यदि आप अपनी आय को निवेश में लगाते हैं, तो आपको टैक्स बचाने के कई मौके मिल सकते हैं। रियल एस्टेट और स्टॉक मार्केट में निवेश करने से आप टैक्स के लाभ प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरण, रियल एस्टेट के निवेश पर आपको कर कटौती का लाभ मिल सकता है, जैसे कि अमानत, मरम्मत आदि के लिए खर्च। 3. कंपनियों का लाभ उठाना। कंपनी का उपयोग क्यों करना चाहिए? लिमिटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। कंपनी के रूप में काम करते हुए आपकी व्यक्तिगत संपत्ति को जोखिम से बचाया जा सकता है। अगर कंपनी पर कोई कर्ज या मुकदमा होता है, तो आपकी व्यक्तिगत संपत्ति को इससे कोई नुकसान नहीं होता। कंपनी के माध्यम से उधार लेना।
कंपनियां बैंक से अधिक आसानी से उधार ले सकती हैं। व्यक्तिगत उधारी पर जहां अधिक ब्याज दरें होती हैं, वही कंपनियां अपेक्षाकृत कम दरों पर उधार ले सकती हैं। कंपनी के जरिए धन का प्रबंधन। जब आप एक कंपनी की मालिक होते हैं, तो आप अपने पैसे का प्रबंधन आसानी से कर सकते हैं। आप अपनी कंपनी के खाते में धन जमा कर सकते हैं और इसे निवेश के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपको आय का एक स्थिर स्रोत मिलता है। कंपनी में करियर बनाने के फायदे। अगर आप खुद का व्यवसाय शुरू करते हैं, तो इसके अलावा आप अपनी कंपनी को वैश्विक स्तर पर भी स्थापित कर सकते हैं। अपने काम को एक स्थिर और भरोसेमंद संस्थान के रूप में पेश करने से ये न केवल आपकी पहचान बनाता है, बल्कि इसे एक ब्रांड के रूप में विकसित करने में मदद करता है। 4. करों की संरचना और अमीरों के लाभ। व्यक्तिगत और निगमित करों में अंतर। व्यक्तिगत आयकर और निगमित आयकर के बीच बड़ा अंतर है। व्यक्तिगत करों में आपके द्वारा अर्जित प्रत्येक रुपए पर टैक्स लगाया जाता है। दूसरी ओर एक निगम, कंपनी के मामले में आपके आय को केवल कंपनी के स्तर पर टैक्स किया जाता है और फिर आपकी व्यक्तिगत आय को उस पर टैक्स के बाद दिया जाता है। नौकरी और व्यवसाय के टैक्स दायित्वों में अंतर। नौकरी से मिलने वाली आय पर आपके पूरे वेतन पर टैक्स कटता है, जो आपकी कमाई का बड़ा हिस्सा हो सकता है। एक व्यवसाय के मालिक के रूप में आप अपनी आय पर बहुत कम टैक्स दे सकते हैं, क्योंकि आप अपनी कंपनी के खर्चों को टैक्स से घटा सकते हैं। 5. टैक्स बचाने के सामान्य तरीके। 1. निवेश के माध्यम से टैक्स बचाना। लंबी अवधि के निवेश जैसे रियल एस्टेट, स्टॉक्स और बॉन्ड्स से आपको टैक्स में छूट मिल सकती है। इन निवेशों से मिलने वाली आय पर कम टैक्स दर लागू होती है। 2. परिवार के नाम पर संपत्ति डालना। अपने परिवार के सदस्य के नाम पर संपत्ति स्थानांतरित करने से भी टैक्स बचत हो सकती है, विशेषकर यदि परिवार का कोई सदस्य टैक्स स्लैब में कम है, तो ये फायदा हो सकता है। 3. रिटायरमेंट अकाउंट्स में निवेश। रिटायरमेंट अकाउंट्स जैसे 401 के या ईरा में निवेश करने से आपको टैक्स लाभ मिलते हैं। ये आपको दीर्घकालिक टैक्स बचत करने में मदद करता है। 6. कंपनियों का इस्तेमाल और जोखिम प्रबंधन। कंपनी के रूप में काम करने से सुरक्षा। कंपनी बनाने से आपको व्यक्तिगत सुरक्षा मिलती है। आप अपने व्यवसाय को एक सुरक्षित संरचना में रख सकते हैं और व्यक्तिगत जोखिमों से बच सकते हैं। व्यापार के जोखिमों का प्रबंधन। कंपनी के रूप में आप विभिन्न प्रकार के बीमा और सुरक्षा योजनाओं का उपयोग कर सकते हैं, जो व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए उपलब्ध नहीं हो सकती। व्यापारिक संपत्ति की सुरक्षा, दुर्घटना बीमा और अन्य व्यावसायिक सुरक्षा योजनाओं से आप अपने व्यवसाय को मजबूत बना सकते हैं। 7. निष्कर्ष। अमीर लोग टैक्स और कंपनियों का सही उपयोग करके अपनी वित्तीय स्थिति को बेहतर बनाते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी का मानना है कि टैक्स के बारे में अधिक जानना और उसे सही तरीके से प्रबंधित करना किसी भी व्यक्ति के लिए वित्तीय सफलता प्राप्त करने की कुंजी हो सकता है। टैक्स और कंपनियों का सही उपयोग करने से आप न केवल अपनी आय को बढ़ा सकते हैं, बल्कि अपने व्यवसाय को भी सुरक्षित और प्रभावी बना सकते हैं। 5. अमीर लोग पैसे का आविष्कार करते हैं। द रिच इन्वेंट मनी। रॉबर्ट कियोसाकी अपनी किताब रिच डैड पुअर डैड में इस विचार को विस्तार से समझाते हैं कि अमीर लोग पैसे का आविष्कार करते हैं, अर्थात वे न केवल पैसे कमाने के लिए काम करते हैं, बल्कि वे अवसरों को पहचानते हैं और उन्हें सही तरीके से इस्तेमाल करते हुए नए तरीके से धन उत्पन्न करते हैं। कियोसाकी का मानना है कि अमीर लोग विचारधारा, नवाचार और जोखिम लेने के मामले में बेहद सक्षम होते हैं, जो उन्हें धन उत्पन्न करने के लिए प्रेरित करता है। 1. अवसरों की पहचान करना। अमीर लोग अवसरों को पहचानने में माहिर होते हैं। वे किसी भी आर्थिक या व्यावसायिक स्थिति का फायदा उठाने के लिए तत्पर रहते हैं। सोच में बदलाव। अमीर लोग अवसरों को समस्याओं के रूप में नहीं, बल्कि समाधान के रूप में देखते हैं। जब कोई संकट आता है, तो वे ये सोचते हैं कि इस स्थिति से वे किस तरह लाभ उठा सकते हैं। उदाहरण, 2008 की आर्थिक मंदी के दौरान
कई अमीर व्यक्तियों ने संपत्तियों और व्यवसायों में निवेश किया, जो बाद में मूल्य वृद्धि के रूप में लाभदायक साबित हुए। नवाचार। कियोसाकी का कहना है कि अमीर लोग हमेशा नई चीजों को लेकर सोचते हैं, जैसे कि वे नए उत्पाद, सेवाएं या व्यवसाय मॉडल इजाद करते हैं। वे अपनी सोच में लचीलापन रखते हैं और परिवर्तन के साथ तालमेल बैठाने में सक्षम होते हैं। ये विचारधारा उन्हें तेजी से धन उत्पन्न करने की क्षमता प्रदान करती है। 2. निवेश और रिस्क का सही तरीके से प्रबंधन। अमीर लोग रिस्क को एक चुनौती के रूप में नहीं देखते, बल्कि वे इसे अवसर के रूप में समझते हैं। जोखिम लेने की क्षमता। कियोसाकी के अनुसार अमीर लोग उस जोखिम को स्वीकार करते हैं जिसे गरीब लोग डर के कारण नहीं लेते। वे जोखिम को सही तरीके से प्रबंधित करने का तरीका जानते हैं और ये उनका मुख्य गुण है। उदाहरण, रियल एस्टेट में निवेश करते समय अमीर लोग संभावनाओं का आकलन करते हैं और जानबूझकर जोखिम उठाते हैं। निवेश का सही तरीका। वे अपने निवेश को विविधता देते हैं ताकि किसी एक क्षेत्र में विफलता होने पर भी उनका पूरा निवेश प्रभावित न हो। वे रियल एस्टेट, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, व्यवसायों आदि में निवेश करते हैं। निवेश करने के साथ साथ वे ये सुनिश्चित करते हैं कि उन्हें हर निवेश से कुछ न कुछ लाभ हो। 3. वित्तीय शिक्षा और नवाचार का महत्व। कियोसाकी का यह भी कहना है कि अमीर लोग वित्तीय शिक्षा का सही उपयोग करते हुए पैसे की नई धारा बना सकते हैं। वित्तीय साक्षरता। अमीर लोग वित्तीय साक्षरता को एक महत्वपूर्ण गुण मानते हैं और इसका उपयोग पैसे को अधिक कुशलतापूर्वक नियंत्रित करने के लिए करते हैं। वे किताबें पढ़ते हैं, सेमिनारों में जाते हैं और हमेशा नए तरीकों से अपनी वित्तीय शिक्षा को बढ़ाते रहते हैं। इसका परिणाम ये होता है कि वे पैसे को समझने और उसे नियंत्रित करने में सक्षम होते हैं। नवाचार के माध्यम से धन निर्माण। अमीर लोग बाजार में नए विचारों को लेकर आते हैं और उसे एक व्यवसाय में बदलने के तरीके खोजते हैं। वे पहले से मौजूद उत्पादों या सेवाओं को बेहतर तरीके से प्रस्तुत करते हैं या उनका उन्नति करते हैं, जिससे वे एक नया व्यवसाय अवसर उत्पन्न करते हैं। उदाहरण, स्मार्टफोन उद्योग में आने वाले नए मॉडल और तकनीक ने इस क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा दिया और अरबों डॉलर का उद्योग बना। 4. बुरी आदतों और मानसिकता को बदलना। अमीर लोग अपनी मानसिकता को सकारात्मक और रचनात्मक रखते हुए बुरी आदतों से बचते हैं। गरीब मानसिकता वर्सेस अमीर मानसिकता। गरीब लोग अपने हालात को ही अपनी नियति मान लेते हैं, जबकि अमीर लोग अपने विचारों और कार्यों के माध्यम से स्थिति को बदलने की कोशिश करते हैं। कियोसाकी के अनुसार ये मानसिकता का फर्क ही है जो किसी को अमीर बनाता है और किसी को गरीब। अमीर लोग हर समस्या का समाधान ढूंढने में सक्षम होते हैं, जबकि गरीब लोग केवल समस्याओं को देखते हैं। नकद प्रवाह पर ध्यान केंद्रित करना। अमीर लोग हमेशा नकद प्रवाह पर ध्यान केंद्रित करते हैं, न कि केवल संपत्ति की कीमत पर। उन्हें पता होता है कि संपत्ति मूल्य में वृद्धि से ज्यादा जरूरी है कि उनके पास स्थिर और सकारात्मक नकद प्रवाह हो। उदाहरण, वे रियल एस्टेट में ऐसे संपत्तियां खरीदते हैं जो किराए से स्थिर नकद प्रवाह उत्पन्न करती है, बजाय इसके कि केवल मूल्य वृद्धि की उम्मीद करें। 5. खुद को बदलने की क्षमता। अमीर लोग खुद को बदलने के लिए तैयार रहते हैं। वे जानते हैं कि सफलता केवल बाहरी अवसरों पर निर्भर नहीं होती, बल्कि अपनी सोच और कार्यप्रणाली में बदलाव लाने से भी सफलता मिल सकती है। नए विचारों को अपनाना। कियोसाकी ने अपने जीवन में कई बार अपने विचारों को बदला और नए तरीके अपनाए, जिससे उन्होंने सफलता प्राप्त की। वे अपने अनुभवों से सीखते हैं और अपने व्यवसाय में उन बदलावों को लागू करते हैं। नवीनता और सोच में परिवर्तन। यदि वे कोई नया उत्पाद लॉन्च करना चाहते हैं, तो वे सोचते हैं कि कैसे उस उत्पाद को अद्वितीय और ग्राहकों के लिए आकर्षक बनाया जा सकता है। वे किसी उत्पाद की केवल क्षमता पर नहीं, बल्कि उसके दीर्घकालिक प्रभाव और ग्राहकों की जरूरतों पर भी ध्यान देते हैं। 6. अमीर लोगों का खाता और निवेश के स्रोत। अमीर लोग अपने पैसे का आविष्कार करने के लिए
नए स्रोतों की तलाश करते रहते हैं। विभिन्न निवेश स्रोत। अमीर लोग खुद को हर प्रकार के निवेश में प्रयोग करने से रोकते नहीं हैं। वे शेयर बाजार, रियल एस्टेट, स्टार्टअप्स और व्यवसायों में निवेश करते हैं, जिससे उनके पास कई आय के स्रोत होते हैं। वे सिर्फ एक निवेश पर निर्भर नहीं रहते, बल्कि वित्तीय जोखिम को कम करने के लिए विविधता अपनाते हैं। इनोवेटिव व्यवसाय मॉडल। वे ऐसे व्यवसाय मॉडल का निर्माण करते हैं जो उन्हें एक स्थिर और लाभकारी आय प्रदान कर सके। उदाहरण, नेटवर्क मार्केटिंग या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से व्यापार फैलाना जो उन्हें उच्च मुनाफा प्रदान कर सके। 7. निष्कर्ष। कियोसाकी के अनुसार अमीर लोग पैसे का आविष्कार करते हैं क्योंकि वे अवसरों को पहचानने में माहिर होते हैं और उन पर कार्रवाई करते हैं। वे कभी भी बाजार और परिस्थितियों से डरते नहीं हैं, बल्कि वे नए तरीके से सोचते हैं और लगातार अपनी वित्तीय स्थिति को सुधारने की कोशिश करते हैं। अमीर लोग हमेशा नए विचारों और अवसरों के साथ आते हैं और वे इन अवसरों का लाभ उठाकर पैसे उत्पन्न करते हैं। 6. काम के लिए सीखें, पैसे के लिए नहीं। वर्क टू लर्न, डोंट वर्क फॉर मनी। रॉबर्ट कियोसाकी अपनी किताब रिच डैड पुअर डैड में इस विचार को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करते हैं कि अगर आप सिर्फ पैसे के लिए काम करते हैं तो आप कभी भी समृद्ध नहीं हो सकते। इसके बजाय आपको सीखने के लिए काम करना चाहिए, क्योंकि आपके द्वारा अर्जित किए गए ज्ञान और कौशल अंततः आपको वास्तविक धन की ओर ले जाएंगे। कियोसाकी का मानना है कि यह मानसिकता बदलाव ही किसी व्यक्ति को लंबे समय में वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने में मदद करती है। 1. पैसे के लिए काम करने का नुकसान। कियोसाकी के अनुसार यदि आप केवल पैसे कमाने के लिए काम करते हैं तो आप एक प्रकार की मानसिक गुलामी में फंसे रहते हैं। नौकरी की मानसिकता। अधिकांश लोग नौकरी करते समय केवल महीने के वेतन के बारे में सोचते हैं। वे ये सोचते हैं कि जब तक वे नौकरी पर काम करेंगे तब तक वे पैसे कमाते रहेंगे। इस प्रकार की सोच उन्हें सिर्फ बंधे हुए वेतन के दायरे में ही कैद कर देती है और वे कभी अपने वित्तीय लक्ष्यों तक नहीं पहुंच पाते। आवश्यकता से काम करने की मानसिकता। जब कोई व्यक्ति सिर्फ पैसे के लिए काम करता है तो वो हमेशा अपने खर्चों को पूरा करने के लिए एक जाल में फंस जाता है। उसकी नौकरी और उसका जीवन केवल बिलों का भुगतान करने और अपने जीवन यापन की जरूरतों को पूरा करने तक सीमित हो जाता है। 2. सीखने के महत्व को समझना। कियोसाकी का कहना है कि अमीर लोग पैसे के बजाय ज्ञान और कौशल अर्जित करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। वे जानते हैं कि उनके द्वारा सीखा गया हर नया कौशल उन्हें किसी न किसी तरह से अधिक आय और बेहतर जीवन स्तर की ओर ले जाएगा। नौकरी के माध्यम से सीखना। नौकरी करते हुए आप नए कौशल, प्रबंधन तकनीक और पेशेवर नेटवर्किंग सीख सकते हैं। ये ज्ञान आपके भविष्य के उद्यमों और निवेशों में काम आता है। उदाहरण के तौर पर, यदि आप एक कंपनी में प्रोजेक्ट मैनेजर के रूप में काम करते हैं तो आप परियोजना प्रबंधन, टीम निर्माण और नेतृत्व के बारे में सीख सकते हैं, जो एक नए व्यवसाय के लिए आवश्यक हो सकता है। लंबी अवधि के फायदे। यदि आप एक नए कौशल को सीखने के लिए नौकरी करते हैं तो वो कौशल आपकी भविष्य की परियोजनाओं और निवेशों में सहायक हो सकता है। जैसे जैसे आपके पास अधिक कौशल और ज्ञान होगा, वैसे वैसे आपको अधिक निवेश अवसर मिलेंगे और आपके पास पैसे कमाने के बेहतर तरीके होंगे। 3. व्यवसाय में काम सीखना। कियोसाकी के अनुसार जब आप एक व्यवसाय शुरू करने के लिए तैयार होते हैं तो सबसे पहले आपको विभिन्न व्यवसाय कौशल सीखने चाहिए। बिजनेस स्किल्स और लीडरशिप। अमीर लोग हमेशा इस बात पर ध्यान केंद्रित करते हैं कि व्यवसाय को चलाने के लिए कौन से कौशल आवश्यक है। वे व्यवसाय, वित्त, विपणन, बिक्री और टीम निर्माण के बारे में सीखते हैं। इससे उन्हें न केवल एक व्यवसाय शुरू करने में मदद मिलती है, बल्कि अपने व्यवसाय को सफलतापूर्वक चलाने के लिए आवश्यक दक्षताएं भी मिलती है। सामरिक दृष्टिकोण। किसी भी व्यवसाय में सफलता पाने के लिए आपको एक सामरिक दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। एक अमीर व्यक्ति व्यवसाय में होने वाली हर एक छोटी बड़ी बात से सीखता है, चाहे वो बिक्री की रणनीति हो
ग्राहक सेवा हो या निवेश की योजना। 4. सीखने का एक तरीका, पार्ट टाइम काम। कियोसाकी बताते हैं कि एक अच्छा तरीका यह है कि आप एक समय में 2 काम करें, एक नियमित काम और दूसरा जो आपको सीखने के लिए मदद करता हो। पार्ट टाइम व्यवसाय। किसी के पास अगर वित्तीय स्वतंत्रता नहीं है तो वो एक पार्ट टाइम व्यवसाय शुरू कर सकता है ताकि वो कमाई के साथ साथ उस व्यवसाय के बारे में सीख सके। उदाहरण के लिए, आप एक ऑनलाइन शॉप चला सकते हैं जहां आप विक्रय और विपणन का अनुभव प्राप्त करते हैं। इससे आपको एक अतिरिक्त आय मिलती है, साथ ही एक नया कौशल सीखने का भी अवसर मिलता है। नौकरी के साथ व्यवसाय सीखना। आप अपनी नौकरी में काम करते हुए भी कुछ अतिरिक्त सीख सकते हैं, जैसे कि कैसे ग्राहक से बात करें, कैसे उत्पाद बेचे जाएं और कैसे वित्तीय लेनदेन को ठीक से प्रबंधित किया जाए। इससे आपको भविष्य में अपने खुद के व्यवसाय को चलाने में मदद मिल सकती है। 5. गलतियों से सीखने की प्रक्रिया। कियोसाकी का कहना है कि अमीर लोग कभी भी अपनी गलतियों को विफलता के रूप में नहीं देखते, बल्कि वे इन्हें सीखने का एक अवसर मानते हैं। गलतियों से सीखना। कोई भी व्यवसाय या निवेश पूरी तरह से सुरक्षित नहीं होता, लेकिन यदि आप अपनी गलतियों से सीखते हैं तो आप बेहतर निर्णय लेने के लिए तैयार होते हैं। उदाहरण, कियोसाकी का खुद का अनुभव भी यही रहा कि उन्होंने कई बार असफलताओं का सामना किया, लेकिन उन असफलताओं से बहुत कुछ सीखा। निरंतर सुधार। हर गलती से सुधार की प्रक्रिया शुरू होती है। अमीर लोग हमेशा अपने अनुभव से कुछ नया सीखने के लिए तैयार रहते हैं। वे जानते हैं कि हर संघर्ष या चुनौती से उबरने के बाद वे मजबूत और अधिक सक्षम बन जाते हैं। 6. उद्यमिता में सीखना। कियोसाकी का एक और महत्वपूर्ण विचार यह है कि आपको अपने व्यवसाय या निवेश के बारे में सीखने के साथ साथ इसे आगे बढ़ाने के लिए भी कार्य करना चाहिए। धैर्य और समर्पण। व्यवसाय में सफलता पाने के लिए धैर्य और समर्पण की आवश्यकता होती है। उद्यमिता में कुछ समय लगता है और सफलता तुरंत नहीं मिलती। कियोसाकी का कहना है कि यदि आप धैर्य से काम करते हैं और सीखते रहते हैं तो आप व्यवसाय में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। नए विचारों को लागू करना। उद्यमिता में सफलता पाने के लिए आपको नए विचारों और दृष्टिकोणों को लागू करना जरूरी होता है। केवल पुराने तरीके से काम करना आपको आगे नहीं बढ़ने देगा। नए व्यापार मॉडल, उत्पादों या सेवाओं को विकसित करने के लिए निरंतर सीखने की आवश्यकता होती है। 7. पैसे के लिए नहीं, बल्कि सीखने के लिए काम करें। कियोसाकी का मुख्य संदेश यही है कि आपको पैसे के लिए काम करने के बजाय सीखने के लिए काम करना चाहिए। सीखने की प्रक्रिया में निवेश। जब आप एक नई कौशल या व्यावसायिक रणनीति सीखते हैं तो वो आपके जीवन में एक निवेश के रूप में काम करता है। समय और प्रयास की ये निवेश आपके वित्तीय भविष्य को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। कियोसाकी का कहना है कि जितना अधिक आप सीखेंगे उतना ही आपका व्यवसाय और आपकी आय बढ़ेगी। 8. निष्कर्ष। पैसे के लिए नहीं, बल्कि सीखने के लिए काम करें। ये मानसिकता किसी भी व्यक्ति को वित्तीय स्वतंत्रता की दिशा में एक बड़ा कदम आगे बढ़ने में मदद करती है। जब आप काम करते हैं तो न केवल पैसा कमाने के लिए बल्कि नए कौशल, व्यावसायिक दृष्टिकोण और ज्ञान प्राप्त करने के लिए काम करें। तभी आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। कियोसाकी का यह संदेश हमें यह समझाता है कि असली संपत्ति पैसे में नहीं, बल्कि आपके ज्ञान और अनुभव में है। 7. डर और आलस्य को हराएं। ओवरकम फियर एंड लेजीनेस। रॉबर्ट कियोसाकी अपनी किताब रिच डैड पुअर डैड में ये स्पष्ट करते हैं कि सफलता प्राप्त करने के लिए केवल मेहनत और सही दिशा में काम करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि डर और आलस्य को भी हराना जरूरी है। कियोसाकी के अनुसार ये 2 मानसिकताएं अधिकांश लोगों को वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने से रोकती है। उनका मानना है कि डर और आलस्य केवल एक मानसिक अवरोध होते हैं जिन्हें आप पार कर सकते हैं यदि आप अपने लक्ष्यों पर केंद्रित रहते हैं और सही दृष्टिकोण अपनाते हैं। 1. डर की मानसिकता और उसके प्रभाव। कियोसाकी के अनुसार
डर अधिकांश लोगों को सफलता से दूर रखता है। ये एक नकारात्मक भावना है जो किसी भी चुनौती का सामना करने से पहले व्यक्ति को मानसिक रूप से अवरुद्ध कर देती है। विफलता का डर। सबसे सामान्य डर जो लोगों को अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने से रोकता है, वो है विफलता का डर। लोग ये सोचते हैं कि यदि वे कुछ नया प्रयास करेंगे तो वे असफल हो जाएंगे और उनका समय और पैसा बर्बाद होगा। कियोसाकी का मानना है कि असफलता केवल एक सीखने की प्रक्रिया है और इससे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। समाज की राय का डर। बहुत से लोग दूसरों की राय के डर से अपने सपनों को छोड़ देते हैं। कियोसाकी कहते हैं कि समाज के दृष्टिकोण से भयभीत होकर निर्णय लेना गलत है। अगर आपको अपने सपने को सच करना है तो आपको आलोचनाओं और नकारात्मक टिप्पणियों से डरने की बजाय अपने विश्वास पर टिके रहना चाहिए। 2. आलस्य की मानसिकता। आलस्य भी एक बड़ा अवरोध है जो सफलता को प्राप्त करने के रास्ते में आता है। कियोसाकी का कहना है कि आलस्य से बचने के लिए आपको अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से जानना और उन्हें प्राप्त करने के लिए सक्रिय रूप से काम करना चाहिए। समय की बर्बादी। आलस्य का सबसे बड़ा परिणाम ये होता है कि हम समय को बर्बाद कर देते हैं। कई लोग अपने सपनों के प्रति आलसी हो जाते हैं और उन्हें इस तरह से जीने की आदत बन जाती है कि वे समय का सदुपयोग नहीं करते। कियोसाकी के अनुसार समय ही सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है जिसे कभी भी वापस नहीं लाया जा सकता। अस्थिरता और असमर्थता का डर। आलस्य की स्थिति में लोग अपनी असमर्थता या स्थिरता के डर से भी काम करने में हिचकिचाते हैं। कियोसाकी का कहना है कि अगर आप वास्तव में सफल होना चाहते हैं तो आपको अपनी असमर्थता से पार पाना होगा और समय का सही उपयोग करना होगा। 3. डर और आलस्य को हराने के लिए मानसिकता में बदलाव। कियोसाकी का सबसे बड़ा संदेश यही है कि डर और आलस्य को जीतने के लिए आपकी मानसिकता में बदलाव होना चाहिए। सकारात्मक मानसिकता अपनाना। जब आप डर और आलस्य से बाहर निकलने के लिए काम करते हैं तो आपको एक सकारात्मक मानसिकता अपनानी चाहिए। ये मानसिकता न केवल आपको प्रेरित करती है बल्कि आपके आत्मविश्वास को भी बढ़ाती है। कियोसाकी कहते हैं कि जब आप अपने लक्ष्यों के प्रति दृढ़ रहते हैं तो डर और आलस्य स्वतः ही दूर हो जाते हैं। लक्ष्य की स्पष्टता। जब आपका लक्ष्य स्पष्ट होता है तो डर और आलस्य को हराना आसान हो जाता है। कियोसाकी का मानना है कि यदि आप ये समझते हैं कि आप क्यों काम कर रहे हैं और क्या हासिल करना चाहते हैं तो डर और आलस्य अपने आप कम हो जाते हैं। 4. डर और आलस्य के कारण अवसरों को गंवाना। कियोसाकी के अनुसार अगर आप डर और आलस्य से जूझते रहते हैं तो आप कई महत्वपूर्ण अवसरों को गंवा सकते हैं। अवसर का समय पर उपयोग। कई बार लोगों के सामने अच्छे अवसर आते हैं लेकिन डर और आलस्य के कारण वे उनका फायदा नहीं उठा पाते। उदाहरण के तौर पर यदि किसी को व्यवसाय में निवेश करने का मौका मिलता है लेकिन वो डरता है कि वो निवेश गलत साबित हो सकता है तो वो अवसर को छोड़ देता है। कियोसाकी का कहना है कि ये डर केवल आपकी वृद्धि और सफलता को अवरुद्ध करता है। नवीनता से डरना। अमीर लोग हमेशा नए विचारों, नए अवसरों और नए तरीके से डरने की बजाय उनका स्वागत करते हैं। कियोसाकी कहते हैं कि आपको अपनी स्थिति से बाहर आने के लिए नए दृष्टिकोण अपनाने होंगे। 5. आत्मविश्वास और निर्णय लेने की क्षमता। कियोसाकी के अनुसार डर और आलस्य को हराने के लिए आपको आत्मविश्वास की आवश्यकता होती है। निर्णय लेने की शक्ति। सफल लोग निर्णय लेने में विश्वास रखते हैं। वे जानते हैं कि हर निर्णय कुछ ना कुछ परिणाम उत्पन्न करता है, चाहे वो सही हो या गलत। कियोसाकी का कहना है कि हर निर्णय के बाद आपको उससे सीखने का मौका मिलता है, जो भविष्य में आपको सही निर्णय लेने में मदद करेगा। आत्मविश्वास में वृद्धि। जब आप बार बार निर्णय लेते हैं और अपनी गलतियों से सीखते हैं, तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। ये आत्मविश्वास आपको और अधिक चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करता है और डर और आलस्य को दूर करता है। 6. डर और आलस्य से उबरने के लिए एक्शन लेना। कियोसाकी के अनुसार
डर और आलस्य को केवल एक्शन लेकर ही हराया जा सकता है। सक्रियता का महत्व। जब आप किसी चुनौती का सामना करते हैं तो आपको उस पर काम करना शुरू करना चाहिए, बजाय इसके कि आप डर से रुकें। उदाहरण के तौर पर, यदि आपको निवेश करने का डर है तो आपको छोटे कदमों से शुरुआत करनी चाहिए और धीरे धीरे आत्मविश्वास बढ़ाना चाहिए। ये सक्रियता आपको न केवल डर से उबारने में मदद करती है, बल्कि आलस्य को भी हरा देती है। लक्ष्य की ओर लगातार बढ़ना। डर और आलस्य को हराने के लिए आपको लगातार अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए। हर कदम पर एक्शन लें, क्योंकि हर कदम आपको आपके लक्ष्य के करीब लाता है। 7. निष्कर्ष। कियोसाकी का संदेश यह है कि डर और आलस्य के कारण लोग कभी अपने लक्ष्यों को हासिल नहीं कर पाते, लेकिन यदि आप इन दोनों मानसिकताओं से छुटकारा पाकर सक्रिय रूप से अपने लक्ष्यों की दिशा में काम करते हैं तो सफलता जरूर प्राप्त होती है। डर और आलस्य को हराने के लिए मानसिकता में बदलाव, आत्मविश्वास और सक्रियता की आवश्यकता होती है। जब आप इन सब पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो आपका वित्तीय जीवन भी बेहतर होगा। 8. कार्य करें और दूसरों को सिखाएं। वर्क फॉर अ कॉज, नॉट फॉर अप्लॉस। रॉबर्ट कियोसाकी अपनी किताब रिच डैड पुअर डैड में इस विचार को प्रस्तुत करते हैं कि केवल पैसा कमाने के लिए काम करना न केवल अल्पकालिक समाधान है, बल्कि ये आपके जीवन के उद्देश्य को भी खो देता है। कियोसाकी के अनुसार आपको केवल अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए काम करने के बजाय एक उद्देश्य के लिए काम करना चाहिए। ऐसा करने से न केवल आप एक मजबूत व्यक्तिगत ब्रांड बना सकते हैं, बल्कि आप दूसरों की मदद भी कर सकते हैं, जो आपको वास्तविक संतुष्टि और दीर्घकालिक सफलता की दिशा में मार्गदर्शन करेगा। 1. काम करने का उद्देश्य। कियोसाकी का कहना है कि अगर आप सिर्फ पैसा कमाने के लिए काम करते हैं तो आप कभी संतुष्ट नहीं हो सकते। वास्तव में एक उद्देश्य के लिए काम करने से आपकी आंतरिक संतुष्टि और समाज में योगदान करने की भावना दोनों बढ़ती है। पैसे के बजाय उद्देश्य की ओर ध्यान देना। जब आप पैसे के बजाय उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आपकी मेहनत अधिक संतोषजनक होती है। कियोसाकी का मानना है कि जब आप समाज या किसी अन्य की मदद करते हैं तो आपको न केवल वित्तीय लाभ मिलता है, बल्कि मानसिक शांति भी मिलती है। उदाहरण के लिए, यदि आप किसी गैर लाभकारी संगठन के लिए काम करते हैं तो आपको सिर्फ पैसे का ही नहीं, बल्कि समाज में वास्तविक बदलाव का एहसास होता है। 2. दूसरे लोगों को सिखाने का महत्व। कियोसाकी का यह भी कहना है कि केवल खुद के लिए काम करने की बजाय आपको दूसरों को भी सिखाना चाहिए। साझा करना और सिखाना। जब आप अपने ज्ञान और अनुभव को दूसरों के साथ साझा करते हैं तो न केवल आप उनका जीवन सुधारते हैं, बल्कि खुद भी और अधिक सीखते हैं। कियोसाकी के अनुसार जब आप दूसरों को सिखाते हैं तो ये आपके खुद के ज्ञान को और बढ़ाता है। उदाहरण, यदि आप एक सफल निवेशक हैं और अपने अनुभव को दूसरों के साथ साझा करते हैं तो इससे आपको और बेहतर निर्णय लेने का अवसर मिलेगा। आध्यात्मिक और भावनात्मक संतुष्टि। दूसरों को सिखाना केवल ज्ञान का आदान प्रदान नहीं है, बल्कि ये आपके आत्मिक संतोष को भी बढ़ाता है। जब आप दूसरों की मदद करते हैं और उन्हें कुछ नया सिखाते हैं तो ये आपके जीवन का एक उद्देश्य बन जाता है। 3. स्थायित्व और दीर्घकालिक सफलता। कियोसाकी का मानना है कि अगर आप अपने काम को उद्देश्यपूर्ण तरीके से करते हैं तो आप स्थायित्व और दीर्घकालिक सफलता हासिल कर सकते हैं। स्थायी परिवर्तन। जब आप पैसे के बजाय उद्देश्य के लिए काम करते हैं तो आप स्थायी बदलाव ला सकते हैं। कियोसाकी के अनुसार पैसे के लिए काम करना एक अस्थायी संतोष दे सकता है, लेकिन उद्देश्य के लिए काम करने से आप एक स्थायी विरासत छोड़ सकते हैं। उदाहरण के तौर पर, एक सामाजिक उद्यमी जो किसी विशेष सामाजिक उद्देश्य को पूरा करने के लिए काम करता है, वो अपनी स्थायी छाप छोड़ता है। दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाना। जब आप अपने काम को दीर्घकालिक दृष्टिकोण से देखते हैं तो आप केवल खुद के लिए नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी काम करते हैं।
ये दृष्टिकोण न केवल आपके काम को और अधिक सार्थक बनाता है, बल्कि आपके व्यवसाय और जीवन के उद्देश्य को भी स्पष्ट करता है। 4. आत्ममूल्य और व्यक्तिगत संतुष्टि। कियोसाकी के अनुसार, जब आप उद्देश्य के लिए काम करते हैं, तो आप केवल बाहरी पुरस्कारों की बजाय अपनी आंतरिक संतुष्टि पर ध्यान केंद्रित करते हैं। आंतरिक संतुष्टि। जब आप केवल अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए काम नहीं करते, बल्कि समाज या किसी उद्देश्य के लिए काम करते हैं, तो आपको आंतरिक संतुष्टि मिलती है। कियोसाकी का कहना है कि यह संतुष्टि एक बहुत बड़ा प्रेरणा स्रोत बनती है। उदाहरण, यदि आप किसी ऐसे व्यवसाय में काम करते हैं जो पर्यावरण की रक्षा करता है, तो आपको न केवल धन मिलेगा, बल्कि यह मानसिक संतोष भी मिलेगा कि आप एक अच्छे कारण के लिए काम कर रहे हैं। स्वतंत्रता की भावना। उद्देश्य के लिए काम करने से आपको अपनी स्वतंत्रता की एक गहरी भावना मिलती है। कियोसाकी का कहना है कि जब आप अपने काम को एक उद्देश्य के रूप में देखते हैं, तो आपको दुनिया से किसी प्रकार की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती। 5. समाज में योगदान। कियोसाकी के अनुसार, जब आप दूसरों को सिखाते हैं और समाज में योगदान करते हैं, तो ये आपके जीवन के उद्देश्य को स्पष्ट करता है। समाज में योगदान। जब आप समाज में योगदान करते हैं, तो आप न केवल दूसरों की मदद करते हैं, बल्कि आप अपनी व्यक्तिगत वृद्धि में भी योगदान करते हैं। कियोसाकी का कहना है कि ये योगदान आपके काम को और अधिक मूल्यवान बनाता है। उदाहरण, यदि आप एक गरीब इलाके में शिक्षा के लिए काम करते हैं, तो न केवल आप दूसरों की मदद कर रहे हैं, बल्कि आप खुद को एक अच्छे उद्देश्य के लिए समर्पित महसूस करते हैं। समाज में विश्वास और सम्मान। कियोसाकी का कहना है कि जब आप उद्देश्यपूर्ण तरीके से काम करते हैं, तो समाज में आपका सम्मान बढ़ता है। लोग आपकी निष्ठा, ईमानदारी और उद्देश्य के लिए काम करने के कारण आपकी सराहना करते हैं। 6. पुरस्कारों के बजाय उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करना। कियोसाकी का मानना है कि जब आप सिर्फ पुरस्कारों के लिए काम करते हैं, तो आप जल्दी निराश हो सकते हैं। प्रकृति से काम करें, पुरस्कार से नहीं। जब आप कार्य करते समय केवल पुरस्कार पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आप मानसिक रूप से असंतुष्ट हो सकते हैं। कियोसाकी का कहना है कि जब आप उद्देश्य से प्रेरित होते हैं, तो पुरस्कार खुद ब खुद आते हैं और वो अधिक संतोषजनक होते हैं। बाहरी पुरस्कारों से अधिक आंतरिक संतोष। बाहरी पुरस्कार जैसे धन और प्रसिद्धि अस्थायी होते हैं, लेकिन आंतरिक संतोष दीर्घकालिक होता है। कियोसाकी का कहना है कि उद्देश्यपूर्ण काम से जो आंतरिक संतुष्टि मिलती है, वो किसी बाहरी पुरस्कार से अधिक मूल्यवान होती है। 7. निष्कर्ष। कियोसाकी का सबसे महत्वपूर्ण संदेश ये है कि जब आप पैसे के लिए नहीं, बल्कि एक उद्देश्य के लिए काम करते हैं, तो आपके जीवन में संतुष्टि और सफलता का स्तर दोनों ही बढ़ते हैं। उद्देश्यपूर्ण काम न केवल आपके जीवन को अर्थपूर्ण बनाता है, बल्कि ये आपको दूसरों के साथ अपने अनुभव साझा करने और समाज में योगदान करने के लिए भी प्रेरित करता है। जब आप दूसरों को सिखाते हैं, तो आप अपने जीवन को एक उच्च उद्देश्य की ओर मार्गदर्शन करते हैं और इससे दीर्घकालिक सफलता प्राप्त होती है।